यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति धीरा। शिखरे के उतंग अति देखी, परम रम्य समशुद्र विषेखी। तहाँ तरु किसले सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचे निज हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, दयासन आसीन कृपाला। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दैन दिश चाप निसंगा। दो कर कमल सुधारत बाना, कैलंकेश मंत्र लग गाना। बड़बागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विदिनाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरा, सन कटि संग कर बान सरासन। यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन। धन्य नरे ध्यान जे रहत सदा लयलीन। पूर्व दिशा बिलोक प्रभु देखा उदित मयंक, कहत सबय देखो शशि मृगपति से सरिस शंक। पूर्व दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत नागतमा कुंभ बिदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। विदुरे नव मुकुता हल तारा, निश सुंदरी के सिंगारा। कह प्रभु शशि मऊ में चकताई, कह उकार निज निज मत भाई। कह सुग्रीव सुनो रघुराई, शशि मऊ प्रकट भूमि कह जाई। मारे उराहु शिशि कह कोई, उर्मय परी श्याम लता सोई। उर्मय परी श्याम लता सोई। को गए जब विधरति मुख कीना, सार बाग सच कर हर लीना। छिद्र सो प्रकट इंदूर माही, तई मग देखी नभ परिछाई। प्रभु के गरल बंधु शशि केरा, प्रिय निज उर्दीन बसेरा। विष संयुत कर निकर पसारी, जारक विरहवंत नर नारी। कहे हनुमंत सुनो प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास। तब मूरत विदुर बसत सोई श्यामता भास। और इधर प्रभु सेना की बड़ी भीड़ के साथ सुंदर और समतल ऊंचा शिखर देखकर सुमेल पर्वत पर उतर जाते हैं। वहीं लक्ष्मण जी ने वृक्षों के पत्ते और कोमल फूल बिछाकर उस पर मृगशाला बिछा दी। प्रभु श्री राम जी सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हुए हैं। उनके बाईं ओर धनुष तथा दाईं ओर तरकस रखा हुआ है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाणों को सुधार रहे हैं और विभीषण जी उनके कानों से लगकर कुछ सलाह कर रहे हैं। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के चरण दबा रहे हैं और लक्ष्मण जी धनुष बाण सहित प्रभु के पीछे शोभायमान हो रहे हैं। तभी पूर्व दिशा की ओर श्री राम जी को चंद्रमा उदय होता हुआ दिखाई दे जाता है। तो प्रभु ये दृश्य देखकर कहते हैं कि देखो कितना निडर होकर तेज और बल की राशि वाला ये चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी हाथी के मस्तक को विदीर्ण करने के लिए निकला है। और ये आकाश में तारे मोतियों के समान है, जो निशा रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। और तभी प्रभु ने ये सब पूछ लिया कि भाइयों ये बताओ इस चंद्रमा में जो काला धब्बा है वो क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बताओ। तो सबसे पहले सुग्रीव ने कहा सुनिए नाथ, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है, वही कालापन है। तो देखो यहाँ पे सुग्रीव ने सही बात बोली। ये लोग कितने महान वैज्ञानिक थे, सुपर साइंटिस्ट। यानी नासा सिर्फ 50 साल पहले ही पता लगा पाया कि पृथ्वी की छाया
जब चंद्रमा पर पड़ती है तब चंद्र ग्रहण होता है। और हमारी पंचांग सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का पता लगभग 5000 वर्षों से बताती चली आ रही है, जो एकदम परफेक्ट है और इसमें 1 सेकंड का भी अंतर नहीं। फिर भी कुछ अज्ञानी लोग कहते हैं कि रामायण तो ये काल्पनिक है। अच्छा, कोई यहाँ पर कहता है कि प्रभु जब चंद्रमा को राहु ने मारा था तो ये चोट का निशान है। किसी ने कहा कि जब ब्रह्मा जी ने कामदेव की पत्नी रति के चेहरे को बनाया तो चंद्रमा की सुंदरता को रति के चेहरे पर लगा दिया, जिससे चंद्रमा का दिल टूट गया और ये वही काला निशान है। लेकिन प्रभु श्री राम जी ने कहा कि नहीं, जो ये विष है ये चंद्रमा का प्यारा भाई है। विष को स्थान चंद्रमा ने अपने हृदय में दे रखा है, उसी विष की आभा फैलाकर ये वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। लेकिन भाई हनुमान जी की तो बात ही निराली है, इन्होंने तो मजे ही बांध दिए। देखो क्या कहते हैं, वे बोले नहीं प्रभु, ये चंद्रमा आपका दास है, इसने आपकी श्यामल मूर्ति को अपने हृदय में धारण कर रखा है और ये वही श्यामलता की झलक चंद्रमा में दिखाई दे रही है। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है, उस रूप सुधा से श्रेयों के, उस रूप सुधा से श्रेयों के द्रग प्याले भरेंगे कभी ना कभी, द्रग प्याले भरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया